विरोधी लोकतंत्र के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में स्वागत है। चूंकि मैम का काफी फोन आ रहा था इसलिए मैम उस समय कट गई। दोबारा गीताश्री मैम हमसे जुड़ रही हैं। आपको बता दूं कि नई अपडेट है भाषाई आंदोलन के लिए और बहुत बड़ी अपडेट है कि पूर्व विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री यानी कि कांग्रेस की नेत्री गीताश्री उरांव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मैम लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि इस्तीफे के पीछे का मेन रीजन क्या है। देखिए, जिस उद्देश्य के साथ इस राज्य का गठन हुआ था, तो फिर जो भी राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनको जब यहाँ पर राजनीति करती हैं, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, तो जन भावनाओं को सर्वोपरि रखना चाहिए। और जब राज्य का गठन जिस लिए हुआ, बिहार से क्यों अलग हुए, कितने लंबे संघर्ष के बाद हुए, ये ना मुझे मुख्यमंत्री जी को बताने की जरूरत है, ना ही अन्य जो राजनीतिक दल के लोगों को। मगर यहाँ पर जिस तरह से हमारी अपनी हर एक चीज को, चाहे वो भाषा हो, संस्कृति हो, जमीन हो, सब पे अतिक्रमण जिस तरह से लगातार होता रहा है, और अब जिस तरह से इसमें राजनीतिक जो पुट देखने आया, खासतौर से जो मेरी पार्टी रही है कांग्रेस पार्टी, जिसमें हमेशा ही मैं बड़ी आस्था से उस पर जुड़ी रही, क्योंकि मेरे अपने माता पिता भी इस पार्टी से जुड़े रहे और उन्होंने इस पार्टी के जरिए ही लोगों की सेवा की, तो मैं भी भावनात्मक रूप से हमेशा इससे जुड़ी रही। अगर जब हम अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं ऐसी पार्टी में, और जब पार्टी ही इसमें जोर लगाती है कि जो बाहर से, जो बाहरी संस्कृति को यहाँ पर थोपने के लिए, बाहरी भाषाओं को थोपने के लिए, तब बहुत मुश्किल हो जाता है वहां तालमेल बैठा पाना, मानसिक रूप से भी। तो जो माहौल अभी इस समय यहाँ पर राज्य में जो बन गया, जिस तरह से लेके, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था यहाँ पर रहना। कि पार्टी के लोग मेरी भावनाओं से भी अवगत हैं, मेरी भावनाओं से अवगत है, यानी कि जनता की भी जो भावना है वो लगता है मैम का फिर से कॉल आ रहा है। मैम हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है क्या? तो देखिए, बहुत ही मैंने राजनीति में आई हूँ, सक्रिय राजनीति में, तो मैंने शुरू से ये बातें देखी और इसका विरोध भी किया। इत्तेफाक से जब 2011 में ये 9 झारखंडी भाषाओं को, मतलब हिंदी, उर्दू, पहले 11 में इसके लिए जो उससे पहले से कयावत तो पहले से ही चल रही थी, उसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सारा कुछ अपना जो है यहाँ पर छेद बनाने की कोशिश पहले से ही कर रहे थे। 2011 में जब ये हुआ तो उसका तो पुरजोर विरोध किया, और बस ये बात यही थी कि जब अब झारखंड बना है, हमारा अपना राज्य बना है, तो यहाँ की भाषाओं को सही तरीके से विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए, उस दिशा में राज्य को काम करना चाहिए। मगर वोट की राजनीति या फिर कुछ, पहले तो लगता था कि वही हावी है, मगर अब जो जिस तरह से हुआ है सारा कुछ, अब हम लोग सबने देखा कि जिलावार जिस तरह से ऐसी जो भोजपुरी, अंगिका और मगही जो है, ये तो भाषा की श्रेणी में भी नहीं आती, उसको सरकारी प्रक्रिया में डाल दिया जाता है, और जिलेवार इनको समाहित कर लिया गया है कि 10वीं की परीक्षा भी होगी और 12वीं की भी परीक्षा इसे अपनी भाषा में, अपनी बोली में दे सकते हैं लोग। तो ये तो फिर जब वो जो परीक्षा दे देगा अपनी भाषा में, क्योंकि ये उस राज्य की जो अपनी भाषा है, राजभाषा में या फिर क्षेत्रीय भाषा में, उसमें ही आपको जितने भी राज्य सेवा के परीक्षाएं देनी है। तो पहले तो इनको दिक्कतें जरूर आती होंगी कि इसमें तो नई भाषा को सीखना, फिर उसमें देना, फिर ये एक जो होता है ना सामंती और एक विशेष मानसिकता
कि चलो अब तो हम तुम्हारी जमीन पे अपना ही झंडा गाड़ के हम तुम्हारा नियोजन देते हैं। बिहार का आप देखिए लगातार वहां पर जो है ये बातें आती हैं कि जो बिहार का निवासी है उसको ही नियोजन दिया जाएगा। ऐसे तो सभी राज्यों में है यही बातें। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार का अगर हम उदाहरण देखें तो वहां पर ये सब समय समय पे चिट्ठियां भी, अभी जमुई का भी जो एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें कि यहाँ के लोग क्वालिफाई करते हैं, वहां जाके एग्जाम में भी क्वालिफाई करते हैं। ये भी नहीं कि कुछ अनडिजर्व कर रहे हो, डिजर्व करते हैं। उन लोगों को उनके मुंह पे मतलब एक तरह से तमाचा मारा जाता है कि भाई तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हारा तो जो है नियुक्ति पत्र ही रद्द करते हैं, परीक्षा फल ही हम रद्द करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये इस तरह का होता है। और जहां तक ये 3 अभी बोलियां है, मैथिली ने भी याचिका दायर करने की बात की है, तो बेचारा वो रह गया। तो ये बोली, ये वो भाषा है एक्चुअली देखा जाए तो वो भाषा की श्रेणी में आता है। तो वो अपने आप को ठगा महसूस करने लगा कि ये तीनों बोलियां तो घुस गई, मैथिली बाहर कैसे रह गई। तो ये बिल्कुल अन्याय है। और मैं इस बात की जो मैंने शुरू से विरोध किया और मेरी जो समझ थी उसके अनुसार जो है ये भाषाई अतिक्रमण सिर्फ भाषाई अतिक्रमण नहीं है, ये हमारी सब चीज पे चोट करता है, हमारे स्वाभिमान पे चोट करता है, हमारी संस्कृति पे अतिक्रमण करता है और हमारे नियोजन पे जो पहला अधिकार हमारे अपने झारखंडी युवकों का बनता है। मैम, जब आप शिक्षा मंत्री थे उस वक्त भी आपने भाषा को लेकर कई बड़े बड़े फैसले लिए हैं और उस समय भी आप पे काफी दबाव था। क्या इस बार भी दबाव में आपने इस्तीफा दिया है या स्वेच्छा से? नहीं, स्वेच्छा से दिया है। जो जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है ये सारा कुछ, कोई दबाव मतलब पीड़ा जो एक व्यथा मेरे में हुई इस सब चीजों को देख करके, और ये कि जो अभी वर्तमान में जो पार्टी में ऐसे लोग जो राजनीति तो इस झारखंड की धरती पे कर रहे हैं मगर जज्बाती रूप से अभी भी अपने मूल जो बिहार से जुड़े हुए हैं, तो यानी वो दोहरा जो अपने एक संपत्ति बनाने की बात है इनकी, और उनका प्रेम अपनी इन बोलियों के लिए उमड़ उमड़ के आ रहा है कि वो सत्यानाश सर्वनाश हमारी अपनी उस पे तुले हुए हैं। और ये बहुत सोची समझी एक इनकी मानसिकता है, एक साजिश है जो ये आज तक खत्म नहीं कर पाए कि बिहार से झारखंड कैसे अलग हुआ। तो ये भाषा के माध्यम से होता है ना कि चलो तुम्हारे पेट में ही घुस के तुम्हारा हम ऐसा घाव करेंगे कि तुम तो अपना इलाज भी नहीं करा पाओगे। ये सारी बातें हैं। और उसमें जो पार्टी के हमारे अपने विधायकों का और जो अभी जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, इन सब ने इसको इस तरह का रणनीति बनाई कि किस तरह से सरकार के ऊपर इस पे और मुख्यमंत्री पे जो दबाव बनाया जाएगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुख्यमंत्री जो है माननीय मुख्यमंत्री को भी अपना जो है जिम्मेदारी को समझना चाहिए था कि दबाव पोस्ट ही है ऐसा कि आपको दबाव हर तरह से होंगे, आप मंत्री पद पे हैं, मगर आपको सबसे पहले अपने लोगों का हित अधिकार और अपना इतिहास तो याद रखना ही चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, निर्णय उसी हिसाब से हो। कुछ दिन पहले जेएमएम के ही सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने अल्टीमेटम दिया सरकार को कि अगर भाषा को लेकर अगर सरकार पुनः विचार नहीं करती है तो 20 फरवरी को वो जेएमएम से इस्तीफा दे देंगे। और कल परसों हमने देखा कि झारखंड आंदोलनकारी शैलेंद्र महतो जो बीजेपी में चले गए थे वो भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। आज आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्या लगता है इस्तीफा का दौर अभी बढ़ेगा? निश्चित रूप से जो भी झारखंडी अपनी भावनाओं से और जज्बात से जो इस माटी से जुड़ा हुआ है, देखिए हमारे पूर्वजों की नाभि भी यहाँ पर गड़ी हुई है, ठीक है ना। और जो संघर्ष, जो उनका जो संघर्ष हम याद करें, जो उनकी कुर्बानी याद करें, तो निश्चित रूप से ये उनके अपमान है, उनके संघर्ष का अपमान है। और आज हमारा जो उन्होंने हमको झारखंड बना के दिया, अगर हम उसको हम सुरक्षित नहीं रख पाते हैं और इस तरह के लोग आके राजनीति करके हमारे ऊपर हंसने का काम कर, इससे दुखदायी स्थिति और कुछ नहीं। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी
जो है अपने लोगों के हित में, वो दिखाई दे रही है हर तरफ से। और मैं जिस पार्टी से, मैं तो गर्व से कहती थी कांग्रेस मेरे डीएनए में है, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही मेरे पिताजी इस कांग्रेस में थे और उन्होंने इसी के जरिए ही अपने लोगों को के हितों की रक्षा की और सब कुछ जो है मुझे विरासत में मिला। मेरी माँ भी जुड़ी रही, मेरे ससुर जी भी थे इसमें। मगर आज हालात इस तरह से पैदा हो गए कि मुझे बहुत घुटन महसूस होने लगी कि मुझे एक ऐसी पार्टी में बने रहने की मजबूरी से अपने आप को आजाद करने की जरूरत है। जी बिल्कुल मैम, आपकी इस घुटन को दर्शक भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है कि आप लगातार भाषाई आंदोलन पे बोल रहे हैं। मैम का कॉल लगातार आ रहा है, बहुत मुश्किल से उनसे बात हो पा रही है, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि इतना बड़ा कदम मैम ने उठाया है, तो दर्शकों के बीच आकर एक बार अपनी बातों को रखे कि क्या रीजन है पार्टी से इस्तीफा देने का। मैम अगर आप हमारी आवाज सुन रही हैं तो दोबारा आप जुड़ने की कोशिश करें। हाँ बताइए। जी कॉल आ जा रहा है मैम। हाँ वो तो लगातार कॉल तो लगातार। तो मैम मेरा ये सवाल था कि आपकी ही पार्टी के आरपीएनसी ने अभी हाल फिलहाल में पार्टी छोड़ा और आपने भी अभी पार्टी छोड़ा, तो क्या लोग इसे भाजपा में जाने से जोड़ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए उनका अपना बिल्कुल ही अलग ही आधार था। वो तो बल्कि मैंने तो देखा उन्होंने पार्टी को कमजोर करने के लिए भरपूर कोशिश किया था। उनकी तो रणनीति ही उस तरह की थी, उनकी मानसिकता ही, वो अलग मानसिकता के व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया पार्टी को। और उसके तहत ही जो नए डेवलपमेंट्स हुए पार्टी में, जिस तरह के संगठन में, वो हम लोग देखे और खैर मगर उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का नुकसान पार्टी के जरिए झारखंड को पहुंचाया जाएगा। तो यही एक बहुत बड़ा कारण था। मैं मतलब विधायक थी तब भी मैंने इस बात का पुरजोर विरोध किया था अपनी तरफ से। मतलब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे और उनसे भी मैंने ये बात को बहुत स्पष्ट रूप से उनको समझाया था कि भाषा को इतनी हल्के से ना लें। उन्होंने कहा था कि चलिए ना बढ़ा देते हैं, उसमें क्या परेशानी है। बोले कि आपको बजट एलोकेशन लेके आना पड़ेगा, फिर वो जब वो पढ़ाई कर लेगा तो फिर वो भाषा के आधार पे वो नौकरी भी तो मांगेगा। बिल्कुल, और हमारे अपने जो देखिए भाषा पे आधारित तो राज्य बन चुके हैं। बंगाल बन चुका है, पश्चिम बंगाल बन चुका है, उड़ीसा बन चुका है और अन्य राज्य भी जो हैं वहां पर अपनी अपनी भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं। बिल्कुल सही है। संवैधानिक रूप से उनको ये अधिकार दिया गया है और जब फिर हमें किसी से कोई बैर नहीं है, मगर हमारे हक अधिकार पे अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से ये तो हम इसको हर तरह से गलत मानेंगे और हमें ये मंजूर नहीं है, ये किसी तरह से मंजूर नहीं है। तो मुंडा जी को भी मैंने ये बात कही थी और मैंने खुद, क्योंकि मैं सीनेट की मेंबर थी रांची यूनिवर्सिटी की, तो मैंने खुद देखा, मैं इस बात की साक्षी हूँ। उनको मैंने जिस बात को कहा वो बिल्कुल सामने नजर आया कि बंगला उड़िया भाषा के विकास के लिए 3-3 लाख दिए गए और 9 झारखंडी भाषाओं के लिए 3 लाख मात्र। मतलब आप सोचिए कि 50,000 हमारी झारखंडी भाषाओं के लिए, तो ये अन्याय नहीं है क्या? तो फिर हो हंगामा किया उस समय, तो काफी विरोध किया, तो फिर उसको बढ़ा के फिर उन्होंने 9 लाख किया। मतलब तब भी झारखंडी भाषा के साथ अन्याय हुआ, मात्र 1 लाख। और इस तरह के लगातार हम लोग ये देखते रहे हैं कि किस तरह से इसके जरिए हमारे अपने भाषा संस्कृति पे अतिक्रमण, हमारे युवाओं के जो अधिकार बनता है स्थानीय नियोजन में, वो उस पे अतिक्रमण, ये बहुत सोची समझी चाल इन लोगों ने चली है। और दुख के साथ मुझे ये देखना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस तरह से हमारे अपने राज्य के लोगों के साथ किया। तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए मैंने
इसमें कि मेरा अब मानसिक रूप से यहाँ पर तालमेल बैठा पाना मुश्किल है। जब इस तरह की लड़ाई आप कहाँ तक लड़िएगा? तो बिल्कुल वो सारे जो थे उनको तोड़ के ही मैं बाहर निकली हूँ। बिल्कुल ताकि आप जैसे नेताओं की जो झारखंडी जनता है वो ऐसे ही नेताओं की अपेक्षा करती है कि उनके हक अधिकारों के लिए बात करे, खुल के सामने आए, पहले अपनी माटी देखे उसके बाद पार्टी देखे, जो आपने आज प्रमाणित भी कर दिया है। हम एक सवाल हमारा ये है कि जो यहाँ वित्त मंत्री है झारखंड सरकार के, रामेश्वर उरांव आपके परिवार से भी है, रिश्तेदार हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, अभी फिलहाल मंत्री हैं, तो उनसे क्या इस बारे में बातचीत हुई भाषा आंदोलन को लेके जो अभी चल रहा है झारखंड में? नहीं, मेरा इस बात पे लेके उनसे कुछ विशेष वो नहीं हो पाया, संवाद नहीं हो पाया, अपनी उनकी कुछ लेके थी। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने उनसे जरूर ये अपनी बात को, मनोभावना को मतलब व्यक्त किया, अपनी पीड़ा को, कि ये बहुत गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये क्या हो गया, मतलब ये तो अनर्थ ही हो गया, क्योंकि जब ये मेरे संज्ञान में आया काफी देर से तो मुझे बहुत जबरदस्त सदमा लगा था इसका। और मैंने उनसे कोशिश भी की थी इस बात पे चर्चा करने के लिए, मगर वो नहीं हो पाया, तरीके से नहीं हो पाया था। तो मुझे कल जो मानव श्रृंखला है धनबाद और बोकारो में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से लोगों को आना चाहिए, अपना जो है लोकतांत्रिक एक ये तरीका है, एक बहुत बेहतर तरीका है अपनी बातों को प्रमुखता से आगे लेके आना। उसमें जब मानव श्रृंखला बनाएंगे निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और सरकार देख पाएगी कि कितने लोग जो है इस जो अन्याय हुआ उसके विरुद्ध में एकजुट होके खड़े हैं। और मैंने निश्चित रूप से 40 किलोमीटर का मानव श्रृंखला है मैम। हाँ, 40 किलोमीटर का मानव श्रृंखला है। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो मेरा तो आह्वान रहेगा, धनबाद बोकारो सब जो है सब लोग निकले इसमें बाहर और अपने जो है एकजुटता का प्रदर्शन करें और इस अन्याय के खिलाफ में अपनी आवाज को बुलंद करें। और मैं चाहूंगी कि इस तरह का हो, लोगों को अपने जो लोकतांत्रिक जो अपने अधिकारों का प्रयोग सही तरीके से करना चाहिए ताकि सरकार तक जो है उनका संदेश स्पष्ट रूप से जाए। और सरकार को भी समझना ही होगा, गद्दी बड़ी नहीं होती है, जब जनता जाग जाती है तो गद्दी को भी सोचना विचार करना जरूरी है। हम नहीं चाहेंगे कि मतलब कि हेमंत सोरेन जी को जिस विश्वास के साथ बिठाया गया था उसमें आँच आए, मतलब हम नहीं चाहते हैं कि उनका कहीं से भी कुछ वो बस वो जागे और अपने लोगों के लिए सही निर्णय लें। हम उसका इंतजार कर रहे हैं और अगर नहीं होता है, अगर वो कहीं इसमें कमी करते हैं या देरी करते हैं तो निश्चित रूप से आक्रोश लोगों का और बढ़ेगा। इसको नहीं बढ़ने देना चाहिए, समझदारी तो इसी में है। जन भावना को तो वो समझते ही हैं, वो अच्छी तरह से समझते हैं क्यों ऐसे गलत दबाव में आके उन्होंने इस तरह का किया। और इससे भी बड़ा एक और जो हुआ है, एक 5वीं अनुसूची का राज्य है और एक PIL याचिका दायर होती है कि जो 13 ये अनुसूचित जिले हैं उसमें भी जो वर्ग की जो नौकरियां हैं उसमें स्थानीयता की अर्हता हटाई जाए। और ये चिट्ठी निकल जाती है। तो ये तो आपने हर तरीके से इतने बड़े बड़े छेद कर दिए। हम लोग अभी संगठन के बतौर वहां पर एक एक जमीन बचाने का काम कर रहे हैं, हड़गड़ी बचाने का कार्य कर रहे हैं, या तो खड़े खड़े मुड़गड़ी हो जाएगा। कहाँ जाएंगे लोग बताइए? ये तो इतना बड़ा सवाल उठ जाता है, ये बहुत गंभीर सवाल है। ऐसा नहीं हम लोगों ने उम्मीद किया था। मैंने तो बिल्कुल भी इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि इस तरह का भी हो सकता है। जिलेवार घुसा देना, मतलब इससे भयावह स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत दुखद है और ये दुख सबका है, वो हर उस झारखंडी का है जो यहाँ का आदिवासी मूलवासी सदान वर्ग है।
वो सब लोग इस बात से आहत हैं और निश्चित रूप से वो अभी तक तो लोग नहीं खुल के आए थे सामने, मगर अब निश्चित रूप से खुल के आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको भी लग रहा है कि चुप रहे तो वो आज आपके इस्तीफे के बाद लोगों को और बल मिलेगा मैम सामने आके भाषा आंदोलन पे लड़ने के लिए, क्योंकि आपकी हिम्मत से अभी सबको हिम्मत मिल रही है और आपने जो जज्बा दिखाया है अपने लोगों के लिए, झारखंडी जनता के लिए, ये शायद पूरा समाज और पूरी झारखंडी जनता आपका ऋणी रहेगी। नहीं, देखिए मैं तो इसको अपनी नैतिक फर्ज मानती हूँ। मैं इस माटी की बेटी हूँ और मेरा अपना पहला फर्ज बनता है अपने घर को बचाना। उसी के तहत मैंने किया है। बिल्कुल। हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा आपको मनाएगी पार्टी में वापस आने के लिए, तो क्या आप वापस जाएंगे? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कांग्रेस परेशान होगी। अब ये तो देखना है क्या होता है, मुझे नहीं मालूम, मगर वापस जाने का मुझे फिर उतना ही कठिन होगा जैसा आना, वहां से बाहर निकलना कठिन था, जाना भी उतना ही मेरे लिए कठिन होगा। और आपके लिए कमेंट है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम झारखंडी के हित में काम करे, हर झारखंडी आपके साथ है। ये प्रहलाद कुमार ने आपके लिए ये कमेंट किया है। जी। नहीं, मैं बिल्कुल आपके जज्बात से, जैसे मेरे जज्बात हैं अपने झारखंडियों के लिए, निश्चित रूप से आपका भी, आप मेरे से जी मैम। क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है मैम? मैं अपने देखने वाले दर्शकों को बता दूं कि बहुत मुश्किल से मैम ने हमें ये समय दिया था, क्योंकि जब मेरी बात हो रही थी उनसे फोन पे, उन्होंने कहा कि लगातार मुझे इतने फोन आ रहे हैं कि पता नहीं मैं कितने देर आपसे बात कर पाऊं, दर्शकों से कितना बात कर सकूं। फिर भी उन्होंने समय निकाला हमारे लिए और बात की। हम थोड़ा 2 मिनट इंतजार और कर सकते हैं उनका। मैम अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप दोबारा जुड़ने की कोशिश करें। जो भी दर्शक अब इस वक्त हमें देख रहे हैं, गीताश्री मैम को सुन रहे हैं, उनकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि भाषाई आंदोलन पे ये गीताश्री उरांव का बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।